हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल्स डेली। आज 7 जनवरी का जो एक्सप्लेनर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि विश्व में क्या चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर हमको पता होना चाहिए। तो कजाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है पूरे देश भर में। पहले कुछ शहरों में थी और अब देश भर में हो गई है। ये बड़ी घटना है, छोटी बात नहीं है किसी देश में इमरजेंसी घोषित हो जाए और वो देश से आप लगातार बातचीत में हो, वो भी तब रशिया का पड़ोसी, चाइना का पड़ोसी, हम लोगों से ठीक-ठाक दोस्ती, अच्छी दोस्ती। रिपब्लिक डे पर हम लोगों ने वहाँ के प्रमुख को इनवाइट भी किया था एक बार। तो हमें देखना ज़रूरी है कि कज़ाकिस्तान में आखिर इमरजेंसी लगी तो लगी क्यों? क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका? तो ये कज़ाकिस्तान का फ्लैग आप देख पा रहे होंगे, बड़ा सुंदर सा फ्लैग है ये, है ना? तो ये कज़ाकिस्तान का इस समय माहौल है और वहाँ पर कई लोगों को मार दिया गया है, लोग सड़कों पर हैं, डेमोक्रेसी की भी डिमांड एक तरीके से हो रही है और नारे लग रहे हैं कि पुराने लोग वापस जाओ, ओल्ड मैन गो बैक। ये इस तरीके के नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ओल्ड मैन गो अवे, है ना? ये दोनों ओल्ड मैन्स हैं। इसमें ऊपर वाले जो हैं उनके बारे में मैं आपको भी बताऊँगा कि किस तरीके से सत्ता उन्होंने 2 दशकों से अपने हाथ में ली हुई है, लगभग 2 डेकेड से, जब से यूएसएसआर टूटा है और अलग-अलग देश बने हैं सारे के सारे। तो आज बड़ा ही अच्छा ये टॉपिक है और अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे से जान पाएँगे। कज़ाकिस्तान और जितने भी ये स्तान कंट्रीज़ हैं, इनकी लोकेशंस तो वैसे भी प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती ही हैं, लेकिन मेंस के लिए भी आपको पता रहना चाहिए ताकि अगर कहीं कॉन्टेक्स्ट आ गया तो आप उसको यूज़ कर सकें। मसलन अगर पूरे दुनिया में कहाँ-कहाँ पर रिसेंट जो है प्रोटेस्ट हुए हैं, अगर उसके बारे में आता है तो वो पता होना चाहिए। जैसे म्यांमार में हो रहा था, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था, जब मिलिट्री कूप हुआ वहाँ पर। अब कज़ाकिस्तान में हो रहा है, नीचे मालदीव्स में एक प्रोटेस्ट हुआ जब इंडिया के खिलाफ वहाँ पर नारे लगे, तो एक वो प्रोटेस्ट था। विश्व में अलग-अलग देशों में कहीं न कहीं प्रोटेस्ट होते रहते हैं, तो हमको जानकारी होनी चाहिए क्या है। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है और वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑफ़िशियली स्टेप डाउन कर लिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी जगह एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं और प्रेज़िडेंट ने कहा है कि जिस चीज़ की वजह से यानी फ्यूल राइस वहाँ पर अब सोचिए हमारे देश में फ्यूल प्राइसेस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कज़ाकिस्तान में जो कि जहाँ पर ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस सडन इंक्रीज़ हुए और बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए, लगभग डबल ट्रिपल होने लगे। तो एक क्राइसिस वहाँ पर आता हुआ दिखा कि अगर इतनी ज़्यादा फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो महँगाई बढ़ेगी यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि लोगों की आय पर असर पड़ेगा, उनकी इनकम पर असर पड़ेगा और वो देश को दूसरी दिशा में ले जाएगा, जो कि ठीक नहीं होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग सड़कों पर उतरे और पहले उन्होंने एक शहर से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। जब उन पर गोलियाँ चली, 16 लोगों को मार दिया गया, तो फिर दूसरे जगहों पर वो प्रोटेस्ट जो है और ज़्यादा बड़ा रूप लेता चला गया और धीरे-धीरे पूरे देश भर में जब फैलने लगा, तो फिर उसके बाद देश भर ऐज़ इन कि कुछ शहरों में जब फैलने लगा, तो उसके बाद वहाँ के जो प्रेज़िडेंट हैं, उनने इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी। अब हुआ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्ट जो न्यूज़ वेबसाइट है, उसने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट एक ये लिखा कि द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉस्पेरस कंट्री अमंग द सेंट्रल एशियन नेशंस। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है देखना कि जो इतना प्रॉस्पेरस कंट्री है, जो इतना शांत रहता है और जो इतना खुश रहता है, वो कंट्री उस कंट्री के लोग अचानक से सड़कों पर उतर आए और ये देखना अपने आप में बड़ा ही मतलब आश्चर्य की बात है। ये देखने को आमतौर पर मिलता नहीं है ना? It is very uncommon a scene which we are seeing right now because such instances are not extreme rare if not non-existing in Kazakhstan। तो ये लोकेशन है कजाकिस्तान की, एक बार आप देख भी लीजिए। ऊपर रशिया लगता है, इधर कैस्पियन सी लगता है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, चाइना है। याद रखिएगा किर्गिस्तान सबसे ऊपर है, उसके बाद आप अगर लैटिट्यूड वाइज आएँगे तो आपको ये सबसे ऊपर उज़्बेकिस्तान का कज़ाकिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान दिखाई देगा, फिर आपको किर्गिस्तान दिखाई देगा। सॉरी, उसके बाद आपको तुर्कमेनिस्तान, देन किर्गिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान, देन ताजिकिस्तान। मोस्टली क्या होता है कि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो वो कैपिटल्स को पूछता है कि जैसे इसकी अस्ताना है तो अस्ताना, देन ताशकंद कहाँ पर है, देन ताजिकिस्तान की कैपिटल कहाँ पर है, देन किर्गिस्तान की कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान की कहाँ पर है। तो नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आता है। साउथ एशियन कंट्रीज का एक बार आया था
क्वेश्चन में नॉर्थ टू साउथ उनकी कैपिटल्स लगाने के लिए, तो प्लीज आप मैप में ना इनकी कैपिटल्स देख लीजिएगा, पांचों स्थान कंट्रीज की, कि कौन सी सबसे ऊपर है, कौन सी सबसे नीचे है। तो अस्ताना सबसे ऊपर है, आप जानते ही हैं, लेकिन क्या तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान में किसी के ऊपर नीचे है? प्लीज इसको चेक कीजिएगा, है ना। आपको भी मजा आएगा जब आप ये चीजें देखते हैं तो। और कैस्पियन सी का जो हिस्सा है वो तुर्कमेनिस्तान से तो लगता ही है, लेकिन साथ में किर्गिस्तान से, कजाकिस्तान से भी लगता है। मैं किर्गिस्तान कंट्रीज बड़ा कंफ्यूज करती है ना, तो कजाकिस्तान से भी लगता है, तुर्कमेनिस्तान से भी लगता है, किर्गिस्तान ये रहा। अगर मैंने पहले ऊपर नीचे बोल दिया हो तो प्लीज उसको चेक कर ले, ठीक कर लीजिएगा, है ना। ये वहाँ की भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन ये वो शहर है जानाउजेन, इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन वहाँ पर हो, जानाउजेन, जहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, ये है वो शहर, है ना। तो यहाँ से जब स्टार्ट हुआ और फैलने लगा तो फिर धीरे धीरे इमरजेंसी की नौबत आ गई। अरालसी से भी लगता है, लेकिन ये छोटी छोटी लेक्स, मतलब ये सी आपके महासागर नहीं है, मतलब ये पैसिफिक इंडियन ओशन टाइप के सागर नहीं है। ये एक लैंडलॉक्ड सी इनको कहा जाता है। और अगर आप लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करेंगे तो माना यह जाता है कि कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री में से एक है, क्योंकि आसपास कोई भी दूर दूर, मतलब आसपास इसके कोई भी सी नहीं पड़ता। कैस्पियन सी को हम लोग उस तरीके से सी नहीं मानते हैं जैसे हम इंडियन ओशन और पैसिफिक या फिर बाकी सीज के बारे में बात करते हैं, है ना। अंटार्कटिक और आर्कटिक सी के बारे में बात करते हैं, अंटार्कटिक नहीं, आर्कटिक सी के बारे में बात करते हैं, या फिर ओशन के बारे में बात करते हैं, है ना। इंडियन ओशन हो गया, आर्कटिक ओशन हो गया, तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये पैसिफिक वगैरह नहीं है। ये लोकेशंस प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा। अब एक बार टाइमलाइन फटाफट से आपको देख लेते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अनरेस्ट इन कजाकिस्तान में क्या है ना। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट सर तोइक तोइकवे, या हाँ, तोकाएव तोकाएव इनका नाम है, यस। जोमार्थ तोकाएव, कासिम जोमार्थ तोकाएव इनका नाम है। तो ये है। तो एलपीजी के प्राइस हाइक 2 जनवरी को कहा कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जानाजोइन में, और कहा कि भाई प्राइस पे हम जो कैप हमने लगाया था वो हम कैप हटा रहे हैं, और अब प्राइस जो है वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अचानक से प्राइस जो है वो डबल फोल्ड वहां पर बढ़ने लगे जब उन्होंने कैप हटा लिया, यानी अपने हाथ से हटा लिया उसको। उसके बाद से जब वहां पर बढ़ने लगे तो फिर अनरेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद में कुछ लोग वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, टीयर गैस और ग्रेनेड्स वगैरह पुलिस वालों की तरफ से छोड़ी गई। वहाँ की लार्जेस्ट सिटी है अलमाती। अलमाती में जब ये घटना हुई तो उसके बाद में कुछ लोग वहाँ पर मारे गए, और लेटर नाइट प्रेसिडेंट ये जोमार तोकाएव ने क्या किया, इम्पोज कर दी उस सिटी में इमरजेंसी। इमरजेंसी करने के बाद कहा कि हम लोग इस पर विचार करेंगे कि कैसे एलपीजी के जो प्राइसेस हैं वो हम कट डाउन कर सकते हैं। याद रखिएगा वहाँ पर जो जो एलपीजी है वो कॉमनली व्हीकल में भी यूज होती है ना। एलपीजी व्हीकल में भी यूज होती है वहां पर काफी ज्यादा। तो वहां पर नारे लगने लगे कि पुराने लोग वापस जाओ, यानी ओल्ड मैन आउट। ये रेफरेंस था तोकाएव का, जो कि स्टिल मतलब बहुत पावरफुल है, लेकिन ये केवल एक मोहरा है। इनके पीछे की जो ताकत है वो छुपी हुई है नजरबाएव में। नजरबाएव, नूर सुल्तान नजरबाएव वो आदमी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ही इज नजरबाएव, नजरबाएव नूर सुल्तान नजरबाएव। ये वो आदमी हैं जिनके हाथ में 2 दशकों से पूरी की पूरी सत्ता थी, बागडोर थी। इन्होंने जब स्टेप डाउन किया तो अपना ही एक अलग से मोहरा इनको तोकाएव को बनाकर भेज दिया कि अब आप ये संभालिए, और इन्होंने स्टेप डाउन किया। तो माना भी जाता है कि असल हाई कमान, आला कमान नूर सुल्तान ही है, नजरबाएव ही हैं, और तोकाएव केवल एक मोहरा है, और इन्हीं के आदेश पर सब कुछ होता है। ये केवल मतलब बात करते हैं। बहुत सारे हमारे राज्यों में और कई जगह पर पार्टीज में ऐसा होता रहता है ना। खैर, तो तोकाएव ने उसके बाद पूरी की पूरी कैबिनेट को सैक किया, क्योंकि कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था जब पूरे देश भर में इमरजेंसी लगने लगी। तो उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को कहा कि भाई एलपीजी के दाम और इन सब पे करने पर विचार कीजिए, कम कैसे किया जाएगा। लेकिन जनता नहीं मानी। उन्होंने अभी भी नारे लगाना स्टार्ट किए कि ओल्ड मैन गो बैक, मतलब गो अवे। उसके बाद मेयर ऑफिस और रेजिडेंशियल प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस, मतलब
जो था उनके बाद में वहाँ पर थोड़ी बहुत आगजनी की कुछ घटनाएं हुई और फिर देश भर में जब इमरजेंसी लगी तो अपील की गई मॉस्को से, तोकाएव ने अपील की मॉस्को यानी रशिया से कि भाई रशिया अपने पैराट्रूपर्स भेजे और हमारी सिचुएशन को शांत कराए। ये इसलिए हुआ बिकॉज ये तो रीजन फॉर अनरेस्ट है। मैंने पूरी बात बता दी आपको। फ्यूल प्राइस डबल हो गए, ऑयल रिच सेंट्रल नेशन है, गवर्नमेंट ने प्राइस कैप हटा लिया था। इसके बाद में जानाजोइन में स्टार्ट हुआ, 16 वर्कर्स मारे गए, ब्रोकआउट हुआ। देन कजाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखा गया है और ऑटोक्रेसी 1980 के बाद से वहाँ पर ऑटोक्रेसी देखी गई है। अब प्रोटेस्टर्स ने डिमांड किया कि गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन हो गया, लोअर प्राइस हो, लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं मान रहे क्योंकि अभी सरकार ने कम नहीं किए, बोला था कि हम करेंगे। तो इसके बाद लेकिन कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि जितने लोग सड़कों पर हैं, दिस इज अ बैंड ऑफ टेररिस्ट, दे आर अ बैंड ऑफ टेररिस्ट। अगर आप आतंकवादी अपने नागरिकों को घोषित करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही। तो उन्होंने कजाकिस्तान को अंडर अटैक घोषित कर दिया और रशियन लेड मिलिट्री अलायंस को इंटरवीन करने के लिए कहा। रशियन लेड मिलिट्री अलायंस क्या है ये? मॉस्को लेड ये है, CSTO बोलते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान शामिल है ना। याद रखिएगा ये स्थान कंट्रीज शामिल हैं 4। उसके अलावा रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस शामिल है। ठीक है। इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, याद रखिएगा। CSTO में अगर होगा तो प्लीज एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा। CSTO में तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, केवल रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान शामिल है। और अगर बाद में जुड़ा हो तो नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है अभी तक तुर्कमेनिस्तान नहीं है। एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। इन सब के बीच में गवर्नमेंट ने रिजाइन किया, तोकाएव ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया और कहा कि भाई इस वायलेंट प्रोटेस्ट को अब शांत कराइए, और कंट्री के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक हान स्माइलोव को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया और कहा कि भाई इसके LPG के दाम वाम कम कीजिए, लेकिन प्रोटेस्टर्स नहीं माने उसके बाद भी। और ये चलता रहा। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि हमको पुराने लोग नहीं चाहिए। एक तरीके से इनडायरेक्टली वो डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे। उन्होंने कहा कि ये चीपर फ्यूल तो केवल मतलब ये तो एक टिप है आइसबर्ग का, है ना। ये तो आप हमें एक छोटा सा एक वो पकड़ा रहे हैं, लॉलीपॉप टाइप का। लेकिन अगर अगर इसी तरीके से इनकम की इनक्वालिटी बढ़ती रही, जो कि कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा हुई है, वहाँ पर महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर को पैंडेमिक में जिस तरीके से इनक्वालिटी वर्सन हुई, अगर वो हुई, तो ये सब कुछ, दिस इज़ अ लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी वांट डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। व्हाइल द कंट्री हैज़, हालाँकि कंट्री में बहुत काफ़ी मिलियन डॉलर्स का फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता रहता है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, यानी सत्ता पूरी की पूरी नूर सुल्तान नजरबाyev के हाथ में थी। लेकिन इन सब के बीच में वाइडली इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि स्टेबल तो थी, मान लिया अथॉरिटेरियन है, लेकिन वहां पर फंडामेंटल फ्रीडम्स जो हैं लोगों के, वो वायलेट होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे देश उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। जैसे 2019 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा पाई गई थी कि मतलब सही से इलेक्शन नहीं हुए, भ्रष्टाचार के आरोप आरोप ये सब लगते रहे। तो इनके बारे में मैंने दोनों के बारे में बता दिया और ओल्ड मैन गुआवे के बारे में बता दिया। तो ये पूरा का पूरा वहाँ पर मसला चल रहा है। कज़ाकिस्तान इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? ये एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, ओहो ये मैंने सॉरी, ये मैं डिलीट करना इसको भूल गया, तो इसको आप प्लीज़ इसको यही पढ़ें, कज़ाकिस्तान वाला। ये मैंने पेस्ट वहाँ पर जब मैं कर रहा था तो दिक्कत हुआ। तो कज़ाकिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, 3% ग्लोबल ऑयल रिजर्व है, इंपॉर्टेंट कोल और गैस सेक्टर्स वहाँ पर है ना। टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम है। ठीक है, याद रखिएगा। कंट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट माइनर ऑफ बिटकॉइन भी है, सेकंड लार्जेस्ट माइनर ऑफ बिटकॉइन भी है। मुस्लिम रिपब्लिक है, लेकिन रशियन जो है माइनॉरिटी में, वहाँ पर लार्जली माइनॉरिटी में वहाँ पर है। तो अभी जितना क्राइसिस है इसकी वजह से रशिया और चाइना पर काफ़ी कंसर्न देखा जा रहा है, बिकॉज वो दोनों जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है कजाकिस्तान के। तो ये पूरा का पूरा एक अनरेस्ट का वहाँ पर माहौल था, इमरजेंसी इसलिए डिक्लेयर हुई और धीरे धीरे अब सिटीज़ जो हैं शांत होना स्टार्ट हुई हैं। लेकिन अभी देखना ये है कि और क्या क्या
वर्ल्ड के लेवल पे चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने इसमें इंटरवीन करने से मना कर दिया है कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे, ये उनका अंदरूनी मामला है और शांत हो जाएगा। इंडिया नज़र बनाए हुए है, बिकॉज़ वहाँ पर कुछ इंडियंस भी हैं और इंडिया नज़र भी बनाए हुए है। पिछले दिनों डिफेंस मिनिस्टर की दोनों की बातचीत भी हुई थी। तो ये था पूरा का पूरा कज़ाकिस्तान का मसला, क्या वहाँ पर हो रहा है, क्या चल रहा है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि ये जो कंट्री हैं, इनके कैपिटल जितने स्तान कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और कज़ाकिस्तान, है ना? इन सब की प्लीज़ आप कैपिटल्स नॉर्थ टू साउथ मुझे मैप में देखकर लगा के बताइए, नॉर्थ टू साउथ इनका क्या क्रम रहेगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।